दोस्तों, जिस शादी का इंतजार शायद गोकुल धाम के किसी एक शख्स को सबसे ज्यादा था, वो शादी आखिरकार होती हुई नजर आ गई। जी हाँ, जेठालाल और बबीता जी एक दूसरे के साथ शादी के मंडप में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं और पूरा गोकुल धाम इस शादी में शामिल है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब दयाबेन खुद बबीता जी की साड़ी ठीक करती नजर आती है और शादी के बाद मेहमानों को खाना भी परोसती है। चंपक लाल टमाटर काट रहे हैं और डॉक्टर हाथी और सोडी बैठकर बातें कर रहे हैं और जेठालाल बबीता जी साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये सब देखकर फैंस के मन में एक ही सवाल है, क्या आखिरकार जेठालाल और बबीता जी की प्रेम कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गई है? लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप इस गोकुल धाम का कोई नया ट्विस्ट समझे, पूरी कहानी जान लीजिए, क्योंकि मामला तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी के सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो में से एक है और शो के किरदार की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। खासकर जेठालाल और बबीता जी की नोकझोंक और जेठालाल का बबीता जी के लिए क्रश हमेशा से दर्शकों को खूब हंसाता आया। इसी बीच सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जेठालाल और बबीता जी की शादी दिखाई गई है। वीडियो में जेठालाल और बबीता जी दुल्हा दुल्हन के रूप में नजर आते हैं। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और शादी की रस्में होती दिखाई देती हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इस शादी में गोकुल धाम सोसाइटी के लगभग सभी फेमस किरदार शामिल नजर आते हैं। दयाबेन बबीता जी की मदद करती दिखती हैं, वो उनकी साड़ी ठीक करती हैं और फिर शादी में आए लोगों को खाना परोसती भी नजर आती हैं। वहीं चंपक लाल भी शादी की तैयारियों में लगे हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ बाबूजी, डॉक्टर हाथी और सोडी बैठकर आपस में बातचीत करते नजर आते हैं। शादी के बाद पूरा गोकुल धाम एक साथ बैठकर खाना खाता है। जेठालाल और बबीता जी भी साथ बैठकर खाना खाते दिखाई देते हैं। वीडियो को देखने के बाद फैंस के बीच मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने मजाक में कहा कि जेठालाल की जिंदगी आखिरकार खुशियों से भर गई। वहीं कई यूजर्स ने अय्यर का जिक्र करते हुए कहा कि आखिरकार अय्यर की इच्छा पूरी हो गई। एक फैन ने सवाल किया कि बबीता जी बंगाली हैं और जेठालाल गुजराती, तो फिर दोनों की साउथ इंडियन शादी क्यों दिखाई गई? वहीं कुछ लोगों को इस पूरी कहानी में भी पोपटलाल की शादी याद आ गई। फैन से मजाक करते हुए कहा कि इतनी शादियां देखने के बावजूद पोपटलाल की शादी नहीं हो पाई। यानी जेठालाल और बबीता की इस शादी ने फैंस को शो के पुरानी कहानी और किरदारों की याद दिला दी। अब आते हैं शो के असली ट्विस्ट पर। वैसे ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये एआई जनरेटेड है और सोशल मीडिया पे इसकी खूब चर्चा है। जहाँ सोशल मीडिया पे जेठालाल और बबीता जी की एआई शादी की चर्चा हो रही है, मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और फैंस उस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानी में एक गंभीर मुद्दा भी देखने को मिल रहा है। शो के लेटेस्ट रिकैप में माधवी भिड़े के घर एफडीए अधिकारियों की एंट्री होती है और माधवी घर पर अचार और पापड़ का बिजनेस करती हैं। लेकिन अचानक एफडीए के अधिकारी उनके घर पहुंचते हैं और उनके प्रोडक्ट की जांच करते हैं। जांच के दौरान अधिकारियों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि माधवी के नींबू मिर्च के अचार में कांच का टुकड़ा मिला है। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और अगर उन्हें इस मामले में कुछ कहना है तो उन्हें ऑफिस आकर अपनी बात रखनी होगी। ये सुनकर माधवी और आत्माराम भिड़े दोनों हैरान रह जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर माधवी के अचार में कांच का टुकड़ा कैसे आया? क्या ये सिर्फ एक गलती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? और क्या भिड़े परिवार इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा? शो के इस कहानी को दर्शक हाल ही में खाने की सुरक्षा और मिलावट को लेकर सामने आए मामलों से भी जोड़कर देख रहे हैं। यानी एक तरफ जेठालाल और बबीता की एआई वाली शादी वाला मजेदार वीडियो फैंस को हंसा रहा है, तो दूसरी तरफ शो की असली कहानी में माधवी भिड़े के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई। अब देखना होगा कि
माधवी इस परेशानी से कैसे बाहर निकलती हैं और क्या गोकुल धाम वाले उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस शादी पर और गोकुल धाम में जो नया बवाल मचा हुआ है उस पर? अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहती सिंह राठौर के साथ। और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।